Good morning, everyone. Today I am going to discuss about class 12th chemistry part 1, unit 1 and chapter 1st, that is solid state. From our earlier studies, we know that liquid and gases are called fluids because of their ability to flow. The fluidity in both of this state is due to the fact that the molecules are free to move about. फ्लूइडिटी यानी कि जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है वो क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं. ठीक है ना, लेयर बाय लेयर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं. इट मीन्स द constituent particles in solid have the fixed position and can only oscillate about their mean position. सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल है वो क्या है, फिक्स पोजीशन में है एंड वहीं पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑसिलेट हो रहे हैं. ठीक है, क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑसिलेट हो रहे हैं एक फिक्स पोजीशन में. दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड. ठीक है, क्लास 10 में अपन पढ़े हैं रिजिडिटी क्या होता है. दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड बाइंडिंग फोर्स. ठीक है, ये भी क्लास 10 में अपन पढ़े हैं कि जो रिजिडिटी है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलके वो बना है एंड बाइंडिंग फोर्स, उनके बीच जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है. ठीक है ना. द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल्स. ठीक है, उनके बीच का जो कोरिलेशन है जिससे क्या है तुम्हारा, एक न्यू सॉलिड की डिस्कवरी होती है. ठीक है ना. तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड मतलब क्या है, एक फिक्स पोजीशन. ठीक है, उसमें ऑसिलेशन ही पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, हम बात करते थे गैसेस और लिक्विड, तो उनके बीच में क्या होता था तुम्हारा, फ्लूइडिटी होता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है ना. तो लेते हैं सॉलिड. Solid is that state of matter in which constituents particle are bonded with the strong force of attraction. ठीक है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे होता है तुम्हारा, सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है ना. सो सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर. मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसमें उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो सॉलिड बने हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड. शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड. कंप्रेसिबिलिटी लो. सॉलिड है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में गैप कम होता है. गैप कम होता है मतलब उसको कंप्रेस कम किया जाएगा. ठीक है ना. या उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है तुम्हारा, लो होती है. फ्लेक्सिबिलिटी लो. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होता है, लो होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा हाई होता है. डिफ्यूज़न पावर लो. ठीक है, डिफ्यूज़ होने का पावर भी लो होता है. इन सारे का रीज़न वही है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना. इन सब के बीच का मेन रीज़न क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग force of attraction. Melting and boiling point is very high because of strong force of attraction. Constituent particle diffuse in a high temperature. ठीक है, that is the reason melting and boiling point is very high. They are generally good conductor of electricity and heat. ठीक है, they are generally good conductor of electricity and
heat. So these are the properties of solid. These are the property of solid. ठीक है. Once again I repeat, shape and size and volume is fixed, compressibility low, flexibility low, diffusion power low, melting and boiling point is very high. They are the generally good conductor of electricity and heat. In solid state, constituents particles closely packed. ठीक है, ये जो constituent particle जो बार बार यूज हो रहा है, constituent particle जिनसे मिलकर वो solid बना है, ठीक है ना, उस मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल. तो उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से वो क्या है तुम्हारा क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. सॉलिड स्टेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. अब सॉलिड स्टेट को अपन टू पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट क्रिस्टलिन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है. सॉलिड स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First one is crystalline solid and second one amorphous solid. So let's discuss about crystalline solid and amorphous solid in details. Crystalline solid, तो यहाँ पे हम crystalline solid and amorphous solid को डिफ्रेंशिएट करके एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे मैं क्या है, crystalline solid और amorphous को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हुए क्या कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो फर्स्ट वन क्रिस्टलिन सॉलिड, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज. ठीक है. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना है. सो इन क्रिस्टलिन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर अ लॉन्ग रेंज, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ठीक है ना. एक लाइन में ही जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अरेंज है, और लॉन्ग रेंज में क्या है तुम्हारा, अरेंज है. ठीक है. एमॉर्फस सॉलिड में देखेंगे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज. ठीक है. इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट है बट शॉर्ट रेंज के लिए है. ठीक है. आप इस एग्जाम्पल को देखिए और एग्जाम्पल को देखिए. ठीक है ना. ये एक लॉन्ग रेंज में अरेंजमेंट है और ये क्या है तुम्हारा, शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट है. ठीक है. इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड. जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, ट्रू सॉलिड. एंड एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलेंगे तुम्हारा, स्यूडो सॉलिड. ठीक है. या सुपर कूल्ड लिक्विड है ना. इसका एग्जांपल है तुम्हारा ग्लास, है ना. केमिस्ट्री में क्या होगा, स्यूडो वर्ड बार बार आएगा. ठीक है. तो स्यूडो का मतलब होता है लुक लाइक. ठीक है. मतलब एक्चुअल में वो होता नहीं है, लेकिन उस टाइप का दिखेगा या उस टाइप का बिहेव करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्यूडो. ठीक है ना. तो स्यूडो वर्ड बार बार यूज होगा तुम्हारा केमिस्ट्री में, इसको आपको मालूम रहना चाहिए. ठीक है ना. स्यूडो सॉलिड इट मीन्स सुपर कूल्ड लिक्विड. ठीक है ना. सॉलिड है बट उसमें वो है क्या तुम्हारा, सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसका एग्जांपल है तुम्हारा ग्लास. ठीक है. ग्लास भी सॉलिड है बट उसको मेल्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इजली किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, लिक्विड में. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प. जो आपका क्रिस्टलिन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, शार्प है. यानी कि एक फिक्स्ड होगा कि पर्टिकुलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होगा कि इतने टेम्परेचर में वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेल्ट होगा. ठीक है. अप्रॉक्स क्या है तुम्हारा 120 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है. ठीक है. हैज़ मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. मतलब कोई फिक्स नहीं है किसी भी मटेरियल का, वो 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में है ना. कोई फिक्स पोजीशन नहीं है किसका, एमॉर्फस का, है ना, एमॉर्फस सॉलिड का. देन एनाइसोटोपिक इन नेचर, है ना. क्रिस्टलिन सॉलिड क्या है तुम्हारा, एनाइसोटोपिक इन नेचर. और आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या है तुम्हारा, आइसोट्रोपिक इन नेचर. ठीक है. यहाँ पे मैं एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ठीक है ना. एनाइसोट्रोपिक मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है ना.
एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा तुम्हारा, अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं तुम्हारा एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में इनका प्रॉपर्टी क्या तुम्हारा सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ पे अरेंज करके यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है, जैसे इंक से अपन क्या कर रहे हैं तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ब्लू, ब्लू के बाद ये क्या आ रहा है तुम्हारा, रेड, रेड के बाद फिर क्या आ रहा है तुम्हारा ब्लू, ब्लू के बाद फिर से क्या आ रहा है तुम्हारा रेड आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक, एग्जाम्पल है तुम्हारा, आगे और अच्छे से पढ़ोगे, KCl है ना, पोटेशियम क्लोराइड, ZnS जिंक सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये सारे क्या है तुम्हारा क्रिस्टलिन सॉलिड हैं। और एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है तुम्हारा रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इसको डिटेल में आप लोग और पढ़िए, ठीक है, रेफरेंस बुक से, टेक्स्ट बुक से, और कोई डाउट होगा तो उसको पूछिएगा आप लोग। ठीक है, इसका जो नोट्स है वो मैं नीचे लिंक में, इसका नोट्स का लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आगे और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।